मोदी व नीतीश की बिहार में चली आंधी, हवा में उड़ गए तेजस्वी व राहुल गांधी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। उनको लगा कि नीतीश कुमार का इतने दिन से शासन है और जनता ऊब कर हमको। मोदी जी भावनाओं के हैं जादूगर खिलाड़ी और जनता तो पहले ही है अनाड़ी। जादूगर जानता है कि हम मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता ताली बजाती है। वही हाल मोदी जी का है। पब्लिक जानती है कि मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन जनता मोदी जी जिंदाबाद कर रही है और उम्मीद है आगे भी करेगी। नीतीश चाहे कुछ भी रहे, मोदी चाहे कुछ भी रहे, वो जनता को यह समझाने में सफल रहे राजद की सरकार बनेगी तो अपराध में बढ़ोतरी होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं चूक संघर्ष। दोस्तों, जैसा कि बिहार चुनाव का रिजल्ट सामने आ ही गया है और निश्चित रूप से चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं खुद मोदी सरकार का बहुत बड़ा विरोध करता हूं, लेकिन जनादेश का सम्मान है। मोदी जी और नीतीश दोनों बिहार की जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे, कारण चाहे जो भी रहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोदी व नीतीश की बिहार में चली आंधी, हवा में उड़ गए तेजस्वी व राहुल गांधी। जी हां, क्योंकि बीजेपी जो चुनाव की तैयारी करती है वो बूथ लेवल पर कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि उसको पता है जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। बाकी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। उनको लगा कि नीतीश कुमार का इतने दिन से शासन है और जनता ऊब कर हमको वोट देगी। जैसा कि गुजरात में मुंह की खाए कांग्रेस वाले, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्रियंका गांधी पर कुछ बात कहना चाहता हूं। अब देखिए, वो प्रियंका गांधी इस समय यूपी से गायब हैं। जब यूपी में चुनाव आएगा तो टपक पड़ेगी हेलीकॉप्टर से। उत्तर प्रदेश जो एक देश के बराबर है, वहां पर चुनाव के बाद न राहुल नजर आते हैं ग्रास रूट पर, न प्रियंका नजर आती है। खैर, बात बिहार चुनाव की हो रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब झोंका, और झोंकना भी चाहिए, क्योंकि अब तो जंग के बदौलत सत्ता हासिल नहीं होती। पुरानी कहावत है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो चुनावी जंग में बीजेपी अपने पूरे संसाधन का उपयोग कर रही है और आगे भी करेगी। पूरा बीजेपी का पूरा तंत्र, चाहे किसी भी प्रदेश के चुनाव में हो, पूरी क्षमता से लगता है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री वहां कैंप कर जाते हैं, जिसका रिजल्ट लगभग उसको सार्थक रूप में ही देखने को मिलता है, हिंदी पट्टी में। लेकिन एक बात तो तय है, सत्ता जो है लोगों को मोबिलाइज करने काम पहले भी करती थी, आगे भी करती रही। चुनाव आयोग की भूमिका शुरू से ही संदेहपूर्ण रही है, और जैसा कि पहले के चुनाव में भी चुनाव आयोग भाजपा के प्रति हमेशा लिबरल रहा है, और जब तक ज्ञानेश कुमार है वो आगे भी लिबरल रहेगा। लेकिन जो सीटों का आंकड़ा आ रहा है, 200 प्लस एनडीए गठबंधन दिखा रहा है, और चिराग पासवान ने भी अच्छी सीटें जीती हैं, तो मुझको तो नहीं लगता कि नीतीश बाबू इस बार बिहार के सीएम बनेंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है, दूध में मक्खी की तरह निकालना अच्छी तरह जानती। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की भी जो अभी तक रुझान सामने आया है, उसको मिला दिया जाए तो दो चार ठोड़ तोड़ मरोड़ करके लगता है कि नीतीश का पत्ता कटना तय है। बहरहाल, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। मैं सत्ता चाहे किसी की हो, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बने, मैं पत्रकार होने के नाते सरकार का हमेशा विरोध करता हूं और आगे भी करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकार एक स्वस्थ विपक्ष होता है। और चाहे झूठ बोल के ही सही, चाहे बम कट्टा सिक्सर की मोदी ने बात किया, कोई वैसा बात नहीं किया जो ग्रास रूट पर जिससे उनके भाषण का लेना देना हो, लेकिन मोदी जी जनता का नब्ज पकड़ने में माहिर हैं।
मोदी जी भावनाओं के हैं जादूगर खिलाड़ी और जनता तो पहले ही है अनाड़ी। जादूगर जानता है कि हम मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता ताली बजाती है। वही हाल मोदी जी का है। पब्लिक जानती है कि मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन जनता मोदी जी जिंदाबाद कर रही है और उम्मीद है आगे भी करेगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा तो प्रतीत हो रहा है जैसा कि मोदी जी बोलते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, अर्थात ईश्वरी देन हूं। तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व और झूठ बोलने की कला ईश्वरी देन ही है। वो जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। पब्लिक जानती है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी की जीत हो रही है। मोदी जी कभी भी किसी भी चुनाव में हमेशा अपने पार्टी के झंडा को खड़ा किए। अमूमन जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, वहां लगातार इस तरह प्रचार नहीं करते जैसे मोदी जी करते हैं। और मोदी जी निश्चित रूप से जो कर रहे हैं उनको करना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी से ही वो प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए चुनाव के दौरान सब काम काज छोड़कर वो चुनावी रैली में पूरा समय देते हैं, जिसका रिजल्ट लगभग उनको सार्थक ही मिला है हिंदी पट्टी में। अब आते हैं कुछ तकनीकी समीक्षा पर। एसआईआर शुरू होते ही सारे दलों ने इसका घोर विरोध किया। अब तक के जो वोटिंग के आंकड़े आए हैं उस पर थोड़ा सा विचार करिए। आरजेडी को लगभग 26 लाख, बीजेपी को लगभग 25 लाख और जेडीयू को लगभग 21 लाख वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। फिर भी आरजेडी तीसरे नंबर पर है। चुनाव काउंटिंग होते होते यह आंकड़ा 2-4 लाख बढ़ भी सकता है। जहां जनता ने समर्थन दिया वहां छप्पड़ फाड़ मिला, जहां थोड़ा भी समर्थन कम था वहां बिल्कुल नहीं मिला। इसके उलट बीजेपी और जेडीयू को हर सीट पर उतने ही वोट मिले जितने से जीत सुनिश्चित हो जाए, न ज्यादा न कम। यह आधुनिक चुनावी प्रबंधन है, टारगेटेड, सटीक और ठंडा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और चुनाव आयोग की असली उपयोगिता सामने आती है। एसआईआर के जरिए लाखों वोट हटाए गए, जोड़े गए और कई जगह बिना आवेदन के भी शामिल किए गए। यह किसी साधारण त्रुटि का परिणाम नहीं था। यह वोटरों की भौगोलिक पुनर्व्यवस्था, ज्योग्राफी री इंजीनियरिंग थी, जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरह सफल रहा। किस क्षेत्र में कौन उपलब्ध रहेगा, कौन अनुपस्थित रहेगा, यह पहले से ही तय कर दिया गया था। जब किसी पार्टी के वोट पूरे राज्य में छिटक कर मिले और दूसरी पार्टी को हर सीट पर उतने ही वोट मिले जितने से ही जीत तय हो जाए, तो समझिए खेल सिर्फ बूथ पर नहीं, बूथ से पहले ही चुनाव जीतने का खेल खेला गया। इसके बाद चुनाव आयोग का प्रबंधन तो माशाअल्लाह है। चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में है। मतदान केंद्रों की सूची, बूथ डिवीजन, शिकायतों पर चुप्पी, मॉडल कोड लागू होने के बाद भी विज्ञापनों में भाजपाइयों को छूट, इन सब ने यह सुनिश्चित किया कि जिसे जीतना है उसे जीतने लायक परिस्थितियां मिले। और यह आधुनिक राजनीति का सबसे परिष्कृत रूप है, विनिंग बाय मैनेजमेंट नॉट बाय मैंडेट। जी हाँ, कागज पर लोकतंत्र और जमीन पर गणित। इसलिए प्रबंधन को नेगेटिव या पॉजिटिव मानना मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या मैदान बराबर था या मैदान को पहले से ही झुका दिया गया। यही एसआईआर की असली भूमिका है, डेटा के जरिए पूर्व निर्मित परिणाम तैयार करना, और चुनाव आयोग की भूमिका उस परिणाम को आधिकारिक वैधता देना है। बाकी लड़ाइयां तो बाद में होती हैं। पहला युद्ध मतदाता और चुनावी सूची पर ही जीत लिया जाता है। जिस नेता को, पार्टी को चुनाव जीतना है वो सबसे पहले वोटर लिस्ट पर काम करता है और बूथ पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट पर भी काम की और बूथ पर भी काम की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लगा कि नीतीश के कुशासन से जनता सिंपैथी में, मजबूरी में लालटेन का बटन और पंजे का बटन दबाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश चाहे कुछ भी रहे, मोदी चाहे कुछ भी रहे, वो जनता को यह समझाने में सफल रहे राजद की सरकार बनेगी तो अपराध में बढ़ोतरी होगी। बहरहाल
आज जनादेश का सम्मान है। न चाहते हुए भी मैंने कुछ कड़वी बातें इसमें मोदी और नीतीश को बोली। उम्मीद है कि नई सरकार चाहे जिसकी बने, बिहार में बेरोजगारी और बिहार से पलायन का मुद्दा हमेशा शीर्ष पर रहा है। हम उम्मीद करते हैं चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे नीतीश बने, चाहे बीजेपी के कोई बने, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करे। जो इंडस्ट्री उठा उठा के गुजरात मोदी जी ले जा रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री बिहार में भी लगे कि आने वाले लोकसभा में मोदी जी की जीत का रास्ता फिर प्रशस्त हो सके। नमो बुद्धाय, जय संविधान।